आज के समय में बहुत प्रकार के मेडिटेशन की पद्धतियाँ, मेथड्स चलती हैं। आज जो आप सीखेंगे ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता राज योग मेडिटेशन। इसको करने की विधि हम आपको बताएंगे। दुनिया में जो योग चलते हैं और या थोड़ा थोड़ा अभी जो सीखा है उसमें और दुनिया के मेडिटेशन में क्या थोड़ा डिफरेंस पा रहे हैं आप? थोड़ा बताएंगे एक आध लोग? हाँ जी बोलिए, शेयर करिए। जो आगे बैठे हैं बोलिए। 5-6 दिन हो गए ना आते। हाँ जी बोलिए, एक एक लाइन में बताना, लंबा लंबा नहीं। बाकी मेडिटेशन में हम अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं जी हाँ। और इसमें किसी भी दिन ये तो नहीं कहा, जो जुड़े हैं वो नहीं जवाब देना प्लीज़, नयों को चांस। हाँ जी दीजिए, बताइए ना, हमको समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। फ्रेंडली बताइए, अब तो आपकी स्पिरिचुअल फैमिली है, जो मन में आ रहा है बोलिए। हाँ जी कौन बताएंगे? बोलिए क्या आंसर? हाँ जी जी। हाँ बहन जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन। बहुत सुंदर, आप तो टू द पॉइंट आ गए। और क्या डिफरेंस पा रहे हैं? बताइए बताइए एक दो तो फिर मुझे। हाँ जी बोलिए भाई साहब, इनको लाइए माइक जी। सब प्रकार से परमात्मा से जब मेल हो जाए और परम आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसका ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, बहुत सुंदर। परम आत्मा का ज्ञान, और वो मिल सकता है शिव बाबा के आशीर्वाद से और ब्रह्मा कुमारी में। और भाई साहब बताएं एक लाइन। वेरी गुड। अच्छा बस बहुत। हाँ जी। इसमें जो मुझे लगा कि अपने मन के अंदर प्रतिदिन प्रतिपल पॉजिटिव विचारों को रिपीट करते रहना। रिपीट। और जो ज्योति स्वरूप है, ये कितना डिफरेंस राइट बताया। मैं इसको बोलती हूँ पहले, ये मेन डिफरेंस है। कई जगह बोलते थॉटलेस हो जाना, और यहाँ बता रहे पॉजिटिव विचार को रिपीट करना। हाँ जी और बोलिए। और ज्योति स्वरूप बिंदु की तरफ ध्यान लगाना। वेरी गुड वेरी गुड, टू द पॉइंट आ गए आप लोग। हाँ जी एक बस लास्ट भाई साहब बोल रहे हैं। हाँ इधर फ्रंट में बोलना चाह रहे हैं। आप भी बोलेंगे? अच्छा बोलिए। हाँ जी। सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होना। अनुभूति, ये रिजल्ट हो गया इसका, है ना। हाँ बस एक लाइन फर्स्ट, क्योंकि आपने शेयर किया तो मालूम पड़ा ना क्या समझ रहे हैं। हाँ जी। मेरे को बहुत बढ़िया वो अलविदा तनाव जो है ना, जो आपने कहा था भी कलम उठाओ तनाव भगाओ जी, तो उसी पे ही मतलब जितना हम लिखेंगे बहुत बहुत अच्छा लगता है उससे। बहुत अच्छा। मन को बहुत शांति मिलती है उससे। बिल्कुल राइट बोला आपने, जितना लिखते हैं वो बातें अंदर जाती हैं। चलिए बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छे आंसर दिए, तालियां बजाइए। अब टू द पॉइंट हम आ जाएं। सभी के राइट है, फिर भी एक दो बातें। कल बताया था जितने वॉट का बल्ब जलेगा उतनी पावर मिलेगी। अगर 0 लगा दूंगी, यहाँ 20 का लगाऊंगी, होलोजन लगाऊंगी, तो मीठे भाई बहनों ये समझ लीजिए, देवी देवताओं को याद करेंगे, गुरुओं को याद करेंगे, बॉडी को याद करेंगे, उनकी एनर्जी मिलेगी, उनके द्वारा बैटरी चार्ज होगी। तो ब्रह्मा कुमारीज में कोई भी एक पर्टिकुलर मूर्ति, प्रतिमा, गुरु, उस पे नहीं योग लगाया जाता। जो सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता हैं, माना सीधे आपकी बैटरी किससे चार्ज कराई जाती है? परम पिता, यूनिवर्सल फादर ऑफ ऑल रिलीजन। तो आप सबका भाग्य है, पुण्य है
सीधे परम आत्मा सुप्रीम सोल से कैसे कनेक्ट होना वो हम सीखेंगे आज। और सीधे जब सुप्रीम से मिल जाता है तो फिर आत्मा की खोज पूरी हो जाती है। जब तक सुप्रीम से नहीं मिलता हम खोजते रहते हैं और कहाँ शांति मिलेगी और कहाँ प्यार मिलेगा। पर जब जुड़ गए सागर से तो सागर से जुड़ने के बाद आत्मा लबालब हो जाती है। दूसरी बात, कई जगह आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट दे देते हैं, कैंडल को देखो, फ्लावर को देखो, ओम को देखो, या आपको कोई भौतिक ऑब्जेक्ट नहीं दिया, किसको देखना है? पॉइंट ऑफ लाइट। माना मेन यही है कि सुप्रीम से कनेक्ट होना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस मेडिटेशन में भक्त और भगवान का ही रिश्ता नहीं, शिव बाबा से बाप बेटे का रिश्ता जोड़ेंगे, पिता पुत्र का। तो फिर शिव बाबा के सारे खजानों के मालिकपन का आप अनुभव करेंगे। हाथ नहीं जोड़ेंगे कि बाबा आप तो प्यार के सागर हो और तेरी एक बूंद के प्यास से। ये नहीं कहेंगे आप शांति के सागर हो, शांति दाता हो भगवान, और एक बूंद दे दो। बाबा कह रहे हैं बच्चे अब परिचय मिला है, बाबा है, आप बच्चे हो, तो बूंद नहीं, सारे खजानों के क्या हो? मालिक। तो कैसे भरना वो अभी हम समझते हैं। अगर आज इस विधि को समझ लिया तो जो ये हमें दवाइयाँ खानी पड़ती ना मानसिक बीमारियों की, चलो शरीर के लिए तो ठीक है, दवा थोड़ी खाओ, दुआ, आजकल लाइफस्टाइल ऐसी है। पर जो मानसिक तकलीफें होती है, तनाव से मुक्ति के लिए दवाई खा रहे हैं, नींद आ जाए उसलिए दवाई खा रहे हैं, डिप्रेशन दूर हो जाए, कंसंट्रेशन लेवल बढ़े, मेमोरी बढ़े, सबकी दवाइयाँ आ गई। ये नहीं खानी पड़ेगी, सीख लेंगे अगर कनेक्ट होना। ठीक है। अब इसको राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेडिटेशन है सुप्रीम राज, राजाओं का राजा। और भी बहुत सारे रीज़न है, आप जैसे जैसे आएंगे आपको क्लियर होगा। पर इम्पॉर्टेंट ये है विचार शून्य नहीं होना है। जैसे भाई साहब ने कहा, जितना लिखते जाओगे उतना वो विचारों से बैटरी चार्ज होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट, किसी भी मनुष्य, धर्म पिता, देवी देवता, गुरु से, मूर्ति से कनेक्ट नहीं होना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें सारे धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट पे जोड़ा जाता है। एक मूर्ति अगर बता दे तो दूसरे धर्म वाला कहेगा मैं इसको नहीं मानता। ठीक है। अच्छा, अब हम एक्चुअल प्रोसेस अभी शुरू करते और फील भी करते जाइएगा साथ साथ। तो कई कहते दीदी बैठक का आसन कैसा रखूं? तो राजयोग मेडिटेशन में शरीर की बैठक का हार्ड कोई नियम नहीं है। आप ज़मीन पे बैठ के करिए, चेयर पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, कंफर्टेबल पोजीशन। मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। अगर बीमार है लेटे लेटे भी कर सकते हो। और वास्तविक रूप में इस मेडिटेशन को आँख खोल के किया जाता है। पर शुरू शुरू में अभ्यास नहीं होता है, मन भटकता है, तो हम कहते हैं आँख बंद कर लो। और इस पे भी नहीं ध्यान देना आँख खोलूँ बंद करूँ खोलूँ, ये नहीं। केवल आपको अच्छे विचारों में मगन होना है।
चाहे आँख खोल के हो या बंद करके। आँख खोल के इसलिए सिखाते हैं कि जब प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे तो आप अपना कर्म करते भी शिव बाबा से कनेक्ट कर सकते हैं। माताएं बहनें घर में भोजन बना रही हैं तो भी शिव बाबा से कनेक्ट कर सकते हैं और भोजन में भी उनके वाइब्रेशन डाल सकते हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, माना दैनिक जीवन के कर्म करते भी परम आत्मा से योग, इसलिए आँख खोल के बताते। पर जब बैठ के कर रहे हैं, मगन होना है, भले आँख बंद कर लें, पर कंटिन्यूस आँख बंद नहीं रखना। नहीं तो देखा गया है आँख बंद रखते हैं, नींद आ जाती है और कहते बहुत साइलेंस का अनुभव हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो मगन होना है केवल आपको। अब ये तो बाहर बताइए आपको भौतिक विधि कैसे बैठना, तो कोई पर्टिकुलर आसन नहीं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। अब यहाँ से एक्चुअल शुरू होती है। जो कॉपी पेन लाते हैं सिर्फ टाइटल लिख लीजिए, अभी फील करेंगे हमारे साथ। फर्स्ट स्टेप है आत्मदर्शन करना। इंग्लिश में कहेंगे सी योर सेल्फ इन ओरिजिनल फॉर्म। अब कैसे करना मैं बता रही हूँ, आप साथ साथ करिए। अभी अनुभव करिए आपका खुद का ये देह, बॉडी आपके पास लेटी है, फील करिए। और आप आत्मा, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा, सफ़ेद बिंदी अलग चमक रही है। मना आत्मा अलग, शरीर अलग। इसमें फर्स्ट स्टेप ही है खुद को आत्मा अनुभव। दुनिया में जो योग चलते हैं वहाँ लास्ट में कहते बस आत्मदर्शन हो गया, और यहाँ फर्स्ट स्टेप है आत्मदर्शन। अनुभव हो जाए, फील करते चलिए मेरे साथ साथ कि मैं हूँ ही एक प्रकाश की बिंदी। बात करिए खुद से कि ये शरीर पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का पुतला है। ये मेडिटेशन हम करा रहे हैं, करते जाइए जैसे जैसे बोल रही हूँ। स्वयं से बात करिए, ये मिट्टी है, मिट्टी में ही विलीन हो जाना है। मैं आत्मा चैतन्य हूँ। खुद से बात करिए, चैतन्य आत्मा जब जड़ शरीर में प्रवेश होती है तब शरीर बोलता है, सुनता है, देखता है। मैं इससे अलग हूँ, मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ। अब अनुभव करिए शरीर लोप हो गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पंच तत्वों को समर्पित कर दिया और रह गई जो मैं हूँ, आत्मा, चमकता सितारा।